जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। तो मैटर बोला जाता है, पहला मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरे मैटर रनिंग करवाया जाता है। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 1 सेकेंड बाद। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने अमेरिकी नीति के एक ऐसे पहलू को उजागर किया है जिस पर पहले बहुत कम ध्यान दिया गया है। वह है मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों की स्थिति। इस इलाके में मौजूद अमेरिकी अड्डे अब ईरानी हमलों के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक इस साल 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से करीब 19 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और 624 घायल हुए हैं। अरबों डॉलर के सैन्य साजो सामान का नुकसान हुआ है और इसके केंद्र में यही सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका युद्ध तो चाहता है मगर अपना नुकसान नहीं चाहता। इस नुकसान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो आगामी 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव तक पीछा करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध छेड़ने से पहले अपने नुकसान का आकलन नहीं किया था। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका के कई ऐसे सैन्य अड्डे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर स्थित अल उदीद एयर बेस है, जहां मौजूदा युद्ध से पहले लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय भी है और यही कनब्राइंड एयर ऑपरेशन केंद्र भी स्थित है, जो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी वायुसेना की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 5वें बेड़े और अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय बहरीन में है। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। ओमान और सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ये सभी ईरान की परवाह पहुंच में आते हैं। सैन्य अड्डों की यह व्यवस्था तब तर्कसंगत थी जब अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में ऐसे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा था जिनके पास उन अड्डों पर हमला करने की क्षमता नहीं थी। वर्ष 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, तब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे बेहद उपयोगी और लगभग अभेद थे।
वर्ष 2003 में शुरू हुए इराक संघर्ष के दौरान भी स्थिति ऐसी ही थी। कोई भी विरोधी पक्ष अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला करने में सक्षम नहीं था और उस समय ड्रोन का इस्तेमाल शुरू ही हुआ था। तब के ड्रोन से आज भी तुलना करें तो इनकी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है। ईरान के साथ टकराव में अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदा व्यवस्था अब अभेद नहीं है। ईरान के ज़ख़ीरे में मौजूद मिसाइलों और ड्रोन की मारक क्षमता को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब खतरे में हैं। उदाहरण के लिए कुवैत स्थित कैंप आरिफजान, जो सेंट्रल कमांड की ज़मीनी सेनाओं के लिए अग्रिम मुख्यालय है, वह ईरान से केवल 62 मील की दूरी पर है। स्टॉप।